दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज की भांति आपके सामने लाया हूँ एक नई जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। और यह कुंडली है अभिनेत्री सुश्री कंगना रनावत की, जो अभी अभी सांसद भी बनी है। इनका जन्म 23 मार्च 1986 को प्रातः लगभग 8 बजे मांडी हिमाचल में के आसपास किसी इलाके में हुआ। और इनका लग्न मेष है, जहां राहु बैठा है। सप्तम में केतु है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा सोग रही है। शनि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का है। मंगल नवम भाव में धनु राशि का है। बृहस्पति और बुध एकादश भाव में कुंभ राशि में है। और मीन राशि में सूर्य और शुक्र है। आमतौर पे लोग इनका लग्न निर्धारण मीन करते हैं, लेकिन कई दृष्टियों से जो इनका व्यक्तित्व है, जो इनका जीवन वृत्त है, उसके आधार पे मुझे ये मेष लग्न ही सटीक लगता है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, मेष अग्नि तत्व है और यहाँ जो मंगल भी है वह अग्नि तत्व में है। और इनका जो चंद्रमा है वह कर्क राशि में है। तो इनका व्यक्तित्व एक ही साथ भावनाएं, संवेदनाएं, आक्रोश, उग्रता, जिजीविषा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, मतलब भावनाओं, संवेदनाओं और आक्रोश और उग्रता से मिलके एक विशेष तरह का व्यक्तित्व बन पड़ा है, जो इनसे बहुत मिलता जुलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न वाले लोग बेपरवाह नहीं होते, लेकिन थोड़े उग्र होते हैं। उग्रता की बात हम करें तो वो मातहती स्वीकार नहीं करते। वो किसी के मातहत नहीं रहना चाहते, वो शासन करना चाहते हैं। वो अपनी बात बिना लाग लपेट के निर्बाध रूप से, निर्भय होकर, बेबाक होकर, बेखौफ होकर वो कह पाने में सक्षम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोच समझ के नहीं बोलते। उनसे स्वतः स्फूर्त हो जाता है, उनसे बातें स्पॉन्टेनियसली निकल जाती हैं। वो एक स्पर ऑफ द टाइम में उनसे मुंह से बातें निकल जाती हैं स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियसली। जबकि जो मीन लग्न का आदमी होता है, यद्यपि उस पर बृहस्पति का आधिपत्य होता है, लेकिन वह थोड़ा संकोची होता है, कॉन्फिडेंस का थोड़ा अभाव होता है, वाणी में थोड़ी विचलन होती है, जो चीज़ मुझे इनके व्यक्तित्व में नहीं दिखती। ऐसा नहीं है कि मीन के लग्न के लोग जीवन में अच्छा नहीं करते, बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व ज़्यादा मैच कर रहा है मेष लग्न से। और इनकी कुंडली जो मेष लग्न से बनती है, उसमें चंद्रमा की स्थिति, उसमें मंगल की स्थिति, और उन दोनों से बनने वाला व्यक्तित्व भावनाओं और संवेदनाओं और मेष की जिजीविषा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना, साहस, उग्रता से बना हुआ एक जो व्यक्तित्व है, वो बहुत मेल खाता है इनके व्यक्तित्व से। तो मुझे लगता है कि इनकी कुंडली मेष लग्न की है। अच्छा, आप पूछेंगे कि तो इनका जो अभिनय का क्षेत्र है, क्या यह जन्म कुंडली से दृष्टिगोचर हो पाता है? क्या यह परिलक्षित करता है कि यह अभिनय के क्षेत्र में काम करेंगी? देखिए, हमारे ज्योतिष में आजीविका को देखने की एक पद्धति बताई हुई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वह है कि जो कुंडली सबसे ज़्यादा मजबूत है, लग्न कुंडली मजबूत है या सूर्य कुंडली मजबूत है या चंद्र कुंडली मजबूत है, उससे दशम भाव को देखिए। यहाँ जो चंद्रमा स्वग्रही होने के कारण चंद्र कुंडली मजबूत है, तो चंद्र कुंडली से दशम भाव देखिए क्या आएगा। वह आएगा मेष। मेष का स्वामी क्या? मंगल। मंगल को आप देखिए नवमांश में कहाँ बैठा है। नवमांश में वह जिस राशि में बैठे, उस राशि के स्वामी की तरह आजीविका हमारे शास्त्रों में कही हुई है। अभी यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब इनकी कुंडली में देखिए मंगल कहाँ बैठा है। मंगल नवमांश में दशम भाव में वृष राशि में बैठा है, और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कलाओं का, शुक्र अभिनय का, शुक्र सौंदर्य प्रसाधन का परिचायक है।
और इसलिए इनकी आजीविका उसी क्षेत्र में हुई। वो मॉडलिंग, सौंदर्य प्रसाधन था, फिर अभिनय का क्षेत्र, यह भी शुक्र जनित ही है। तो यह भी सुस्पष्ट होता है इनके मेष लग्न की कुंडली से। इनका लग्न जो है वह भी भरणी नक्षत्र में है, और भरणी नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र होता है। तो इस तरीके से भी शुक्र जनित आजीविका दिखती है मुझे। इनका चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। बुध कला का, ज्ञान का, वाणी का प्रतीक होता है, और शुक्र अभिनय का, अन्य कलाओं का। तो इन दोनों से मिलजुल के ये जो आजीविका इनकी बन पड़ी है, यह इनकी कुंडली से बहुत ही सुस्पष्ट होती है। इनकी कुंडली पर थोड़ा गौर कीजिए। इनकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, इनकी कुंडली में चंद्रमा सौग्रही है, इनकी कुंडली में शनि आपको खराब दिखता होगा क्योंकि वह अपने प्रबल शत्रु मंगल के घर में है। लेकिन नौमांस देखिए, नौमांस में भी वह उसी राशि में है, इसलिए यह भी हो गया वर्गोत्तम। और वर्गोत्तम ग्रह उच्च का फल देते हैं, सारे ज्योतिष ज्ञान रखने वाले लोग जानते हैं। और केवल शनि ही वर्गोत्तम नहीं है, बृहस्पति भी वर्गोत्तम है। बृहस्पति देखिए इनका कुंभ राशि में, और इनका बृहस्पति को देखिए नौमांस में, वह भी कुंभ राशि में है, तो बृहस्पति भी नौमांस हो गया। इस तरह से इनकी कुंडली बेहद मजबूत हो गई। अच्छा, इनकी कुंडली में बृहस्पति का रोल बहुत है। इंदु लग्न निकालिए इनका, किसके लिए? धन के लिए। धन के लिए देखिए, इंदु लग्न के बारे में मैंने कहा क्या, लग्न से नवम भाव का जो स्वामी हो उसकी कला, चंद्रमा से नवम उसका स्वामी जो हो उसकी कला, दोनों बृहस्पति आता है, दोनों की कला 10-10 है। 10 को 12 से भाग दीजिए, जो बचे उसको वो चंद्रमा से काउंट कीजिए, तो इनका जो इंदु लग्न आता है वह कुंभ आता है। अच्छा, कुंभ में क्या है? मैंने कहा था कि यदि इंदु लग्न में मजबूत शुभ ग्रह बैठ जाए तो कोटेश्वर नामक योग होता है। अब इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में इंदु लग्न कुंभ में वर्गोत्तम बृहस्पति बैठा है, तो कोटेश्वर योग तो बिल्कुल ही बन रहा है। अच्छा, एक बात और है, सूर्य जब उत्तरा भाद्रपद में हो तो वह बहुत ही शुभकारी हो जाता है जातक या जातिका के लिए, और वहाँ पे शुक्र हो जाए तो जातक को सुंदर, धनी और कलाकार बनाता है। तो इस दृष्टि से भी इनकी कुंडली, मेष लग्न वाली कुंडली बिल्कुल सही और सटीक दिखती है। आप पूछेंगे कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, कुंडली इतनी अच्छी है फिर शादी क्यों नहीं हुई? अच्छा देखिए, शादी के लिए हम लोग लग्न कुंडली और नौमांस दोनों देखते हैं, सब कोई जानते हैं। इनका जो सप्तमेश है लग्न कुंडली में शुक्र, वह 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र भौतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन विवाह के लिए चूंकि वह 12वें भाव में चला गया तो डिले हो जाता है। शादी तो होनी है। अच्छा, शादी होने के कई और कारण हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा। अब देखिए देर क्यों हुई। इनका नौमांस में जो सप्तम भाव है उसका स्वामी क्या? उसका स्वामी शनि, और शनि नौमांस कुंडली में कैसा है? वह मंगल के घर बैठता है, इसलिए डिले। लेकिन शादी होना सुनिश्चित है। शादी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, वर्गोत्तम बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। राहु और केतु के कारण थोड़ा विलंब हुआ, शनि के कारण थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन शादी इनकी होनी है। बृहस्पति, वर्गोत्तम बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पर। तो मुझे लगता है कि चंद्रमा में जब केतु की अंतर्दशा आएगी तो इनका विवाह हो जाएगा। अच्छा, इनका विवाह बहुत ही अच्छा होगा, और ऐसा नहीं है कि इनकी प्रकृति उग्र है, ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर देती हैं, ये छोटी छोटी बात इनको आहत कर जाती है, तो इनका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनका एक तो सप्तमेश उच्च का है, और दूसरा इनका नौमेश पर विचार करें तो सप्तम भाव में वर्गोत्तम बृहस्पति और शुक्र बैठे हैं, इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, लंबा चलेगा। और
दूसरा प्रश्न आप ये कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में राजनीति में आई हैं, तो क्या यह क्षणिक है, क्या यह अल्प अवधि के लिए है, क्या यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला है? तो मैं कहूँगा नहीं। आप पूछेंगे क्यों? वह इसलिए कि लग्न से दशम भाव आता है शनि का, मकर राशि का स्वामी शनि वर्गोत्तम है, एक बात। दूसरी बात, जो चंद्रमा से दशम है वह भी बहुत अच्छे शुभ भाव में और मित्र के घर में और अच्छे नवमांश में बैठा है। इसलिए ये राजनीति में मुझे लगता है लंबे समय तक सक्रिय रहेंगी। कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी विवाह के बाद कि वो दोनों काम करें कुछ दिनों तक, और मंगल के पूर्वार्ध में वो अभिनय से दूरी बना लें और राजनीति को ही यह मुख्य धारा बना लें, तो मुझे तो कम से कम कोई आश्चर्य नहीं होगा। इनकी कुंडली में कई बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है, जैसे एक इनका सकट नामक योग इनकी कुंडली में है। सकट नामक योग तब होता है जब चंद्रमा से 6, 8, 12 में बृहस्पति बैठ जाएं, तो इनकी कुंडली में सकट नामक योग है। और मंगल की दशा में इन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ऐसा योग बनता हुआ मुझे दिखता है। वैसे इनके जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ, इन्हें किसी सर्जरी से ना गुजरना पड़े, ऐसी मेरी अभिप्सा है, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन आज के दिन यह बात सब हुई कंगना रनावत की जन्म कुंडली विश्लेषण की। आपको मेरा यह जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार।